नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सभापत और आज हम देखेंगे टीकाकरण से संबंधित वे सवाल जिनके जवाब आप सभी जानना चाहते हो। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा व्हाट इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होती है? तो वैक्सीनेशन है हार्मफुल जो डिसीज़ होती है जिनसे हम बीमार होते हैं उन्हें रोकने का एक रास्ता होता है जो कि सिंपल से पर प्रभावकारी रास्ता है। तो अर्थात हम किसी बीमारी के संपर्क में आए, उसके विषाणु के संपर्क में आए, उससे पहले ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी तैयार कर ली जाती है वैक्सीनेशन के माध्यम से। तो चलिए हम वैक्सीनेशन से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सी वैक्सीन सही है? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अभी ये समय ऐसा नहीं है कि आप कौन सी वैक्सीन सही है गलत है। मैं आपको बता दूँ सभी वैक्सीन सही है जिनको भारत सरकार द्वारा प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है। और यदि देखना चाहो तो द बेस्ट वैक्सीन इज़ द ओनली यू कैन गेट राइट नाउ। तो सबसे जो बेस्ट वैक्सीन है वो यही है कि आपको इस समय जो वैक्सीन मिल जाए वही वैक्सीन सबसे शानदार है। 4 से 8 हफ्ते के अंतराल में जिन्होंने दोनों डोज ले लिए वे अब क्या करें? तो आपको बता दें जिन्होंने 4 6 या 8 हफ्ते में जो वैक्सीन ले ली है उनको कार्डियो मेटाबॉलिक विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत ठाकरे के अनुसार उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डोज ले ली। तो अब जो अंतराल है बढ़ा के उसे 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। इसलिए कई दोस्तों के मन में सवाल आ रहा था कि हाँ सर, हमने तो 4 वीक में ही दोनों डोज ले ली, अब हमें तो 16 सप्ताह में लेनी थी, क्या हम यह अब काम नहीं करेगी, क्या हमें दोबारा लेनी होगी? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने दोनों डोज ले लिया, आप कंप्लीट डोज ले चुके हैं, आपको दोबारा किसी डोज की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने एक डोज लिया कृपया करके अब वो 12 से 16 सप्ताह के बीच में दूसरी डोज लेवे। अगला क्वेश्चन है पहली डोज के बाद पॉजिटिव हुए तो दूसरी खुराक कब ले? तो कई दोस्त हमें बताया कि हम सर पहली कोरोना की डोज ले चुके हैं, उसके बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो मैं आपको बता दूं कोरोना पॉजिटिव हो चुका है तो दूसरी डोज अब कब ले? तो ये संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामीनाथन के अनुसार एक डोज के बाद यदि संक्रमित हो गए तो उन्होंने कहा कि कोरोना खुद एक डोज के बूस्टर का कार्य करता है, अर्थात यह एक डोज की तरह एंटीबॉडी अपने शरीर में बनाता है यदि आप उससे ठीक हो चुके हैं तो। इसलिए अब जो अगली डोज है उसे आप 6 महीने का अंतराल में लेवे। अर्थात यदि आप एक डोज के बाद पॉजिटिव हो गए तो अगली डोज के लिए आपको कितने दिन का अंतराल रखना है? 6 महीने का अंतराल आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन, कोविशील्ड की डोज के बाद स्पुतनिक की डोज ले सकते हैं क्या? कई दोस्तों का मानना है कि सर हमने कोविशील्ड की पहली डोज ले ली, अब चूंकि भारत में स्पुतनिक भी आ चुकी है तो क्या हम स्पुतनिक का डोज भी ले लें? तो दोस्तों यहाँ डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार अभी इस तरह का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए जब तक इस तरह के डेटा ना आए तब तक आप अपने स्तर पर ऐसा प्रयोग ना करें, ना ही ऐसे विकल्प को अपनाने की कोशिश करें। कृपया करके डॉक्टरों की ही सलाह मानें। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें? तो ये बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम सिब्बल जी, तो इन्होंने कहा कि माता पिता वैक्सीन लगवाए तो बच्चे अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन अभियान शुरू नहीं किया गया है, ना ही वैक्सीन को अप्रूव किया गया है किसी को बच्चों के लिए। तो कृपया करके उनके पेरेंट्स से वो सबसे पहले वैक्सीन लगवा ले और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। अब वैक्सीन लगवाना कितना सुरक्षित है? अर्थात कई का मानना है कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं तो वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं है। तो ये डॉक्टर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सिब्बल के उनके अनुसार 3,385 डॉक्टर नर्सेज तकनीकी स्टाफ की वैक्सीन लगने के 100 दिन बाद तक स्टडी हुई है। अर्थात 3,385 लोगों को वैक्सीन लगाई, उसके बाद स्टडी हुई कि उनमें से सिर्फ 2.62% दोबारा कोरोना से संक्रमित हुए और उन्हें आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ी। अर्थात एक बार यदि आपके दोनों वैक्सीन लग चुकी है, दोनों डोज लग चुके हैं वैक्सीन के, तो यदि आपको कोरोना भी होता है तो वह एक नॉर्मल कोरोना होगा, अर्थात आपको आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसका जो वैक्सीन के बाद जो इफेक्टिव रेट है कोरोना से पीड़ित होने के बाद 2.62 है। इसलिए कोरोना के लिए बचने के लिए हमें वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। वैक्सीन के लिए रजिस्टर कहाँ करवाए? तो सबका मानना है वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाए। जैसे ही सरकार द्वारा कोविन साइट की शुरुआत की गई, उसी के साथ साथ कई फर्जी जो जालसाज ठग होते हैं उनके द्वारा फर्जी वेबसाइट भी बना दी गई है। तो कई लोग इस दुविधा में है कि हम जो वैक्सीन है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाए थे। दोस्तों ये देख लो आप, इस तरह का लोगो हुआ है ओरिजिनल वेबसाइट में, यहाँ रजिस्ट्रेशन एंड साइन का ऑप्शन आता है और यहाँ पे लिखा हुआ लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव। तो ये जो कोविन ये जो एप्लीकेशन है वह है कोविन, जो साइट है वह है cowin.gov.in। इस पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। इस तरह की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पे सर्च पिन से या तो पिन कोड डालें अपने या फिर डिस्ट्रिक्ट से आप सर्च करें कि आपके क्षेत्र में कहाँ पे वैक्सीन लग रही है, कहाँ पे वैक्सीनेशन का सेंटर है। ये सारी
और ये सारे ऑप्शन है कोविन जो साइट है उस पर मिल जाएंगे। तो आपको कहीं भी इधर उधर फेक न्यूज़ प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप एक तो न्यूज़ भी वो है जो राइट न्यूज़ प्राप्त करोगे, फेक न्यूज़ से बचोगे। तो कृपया करके इस तरह के लोगों देखें जो जब भी साइट पे जाए तो ये कोविन की साइट है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों इस दौरान कई है कि हम मानसिक तनाव में आ चुके हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है घर में रहते रहते हुए, तो इस समय क्या करें। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा समय है, इस समय जो ये मेंटल प्रेशर है ये एक नॉर्मल है। जब आदमी थोड़ा डरा महसूस होता है, चिंतित होता है, तो उस समय इस तरह का जो मानसिक तनाव होता है वह नॉर्मल है। इसलिए आपको क्या चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों से, परिवार में खुल के बातें करें, मतलब एक तरीके से उनको हर बात बताए और उनसे कहे कि मैं इस तरह की फीलिंग्स महसूस कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। यदि आपको फिर भी ज़्यादा दिक्कत है तो दोस्तों ये मानसिक तनाव तो महामारी की हालत में हो सकता है, लेकिन इसे घबराए नहीं। और आपको ये एक नंबर है 08046110007, इस पर आप कॉल करें और आपकी जो मानसिक समस्या है उसके बारे में बताएं। आपको बेस्ट सॉल्यूशन जो होगा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। क्या वैक्सीन की दोनों ही डोज ज़रूरी है? कई का मानना मैंने तो एक लगवा लिया, मैं लगवा चुका हूँ, तो क्या दूसरी भी लगवाऊँ या एक से ही काम चल जाएगा? तो दोस्तों आपको बता दूँ कोविड जो वैक्सीन है इसकी दोनों ही डोज लेना ज़रूरी है, तभी तो जीतेंगे हम कोरोना से लड़ाई। इसलिए अगर ये रखनी है हमें कोरोना से दूरी तो लेना है दोनों डोज ज़रूरी। और ये वो वेबसाइट है, देखो coviN.gov.in पर जाए और यहाँ पर पंजीकरण करें। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क का उपयोग करना ज़रूरी है? कई दोस्तों ने क्वेश्चन किया कि भाई हमने तो वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो क्या अब हम वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क की ज़रूरत ही कहाँ है, जब हम अब वैक्सीन लगाने के बाद प्रोटेक्ट हो चुके हैं हार्मफुल डिसीज़ लाइक कोरोना, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है मास्क की, हम पीढ़ी अब दोबारा कोरोना होगा ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा आपका सोचना गलत है। बियर योर मास्क, कृपया करके आप अपना मास्क पहने इवन इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड। यदि आपका वैक्सीनेशन हो चुका है फिर भी आपको मास्क पहनना जरूरी है। ना सिर्फ मास्क पहनना ज़रूरी है बल्कि आपको 6 फुट की दूरी भी बनाकर चलना ज़रूरी है। और यदि आप फिर भी थोड़ा कुछ बीमार महसूस कर रहे हो तो कृपया करके घर पे ही रहे, बाहर ना निकले, क्योंकि आप वैक्सीन लेने के बाद भी चांस होते हैं थोड़े बहुत कम, न के बराबर कि बीमार हो जाए दोबारा। कई बार हम लापरवाही कर जाते हैं, हमारी लापरवाही से भी हो जाते हैं। कई बार हमारा इम्यून सिस्टम उस तरह रेस्पॉन्स नहीं करता वैक्सीन के प्रति जिस तरह करना चाहिए। तो हो सकता है हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें एंटीबॉडी ना बने। तो दोस्तों स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सुरक्षित रहो। ये टाइम ऐसा है, यहाँ लॉकडाउन के समय घर से बाहर बिल्कुल ना निकलो। और देखो इस फोटो को थोड़ा आप अच्छे से देखो, आपको देखो कई चीज़ मिलेगी। ये मैडम है, देखो कुछ हंस रही है, ये कुछ गा रहे हैं या बोल रहे हैं, ये उस पर हंस रही है, और यहाँ टीवी में भी कोई म्यूजिक चल रहा है। तो इस सबसे पहले तो यह है कि आपको जो आपका न्यूज़ चैनल है, जो आप टीवी पे जो भी न्यूज़ चैनल चला रखे, कृपया करके उनमें से जो न्यूज़ चैनल है, कौन से न्यूज़ चैनल जो हाँ बार बार इस तरह की नेगेटिव खबरें आती हो और आप उनसे घबराते हो या आपका थोड़ी बेचैनी बढ़ती हो कि आज इतने ख़त्म हो गए, क्योंकि जो नेगेटिविटी वाले जो न्यूज़ होते हैं वो क्या है हमारे मेंटल प्रेशर भी हम पे बनाते हैं। इसलिए कृपया करके इस तरह के जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनको देखना बंद करो। कुछ ऐसे चैनल्स देखो जो आपको हंसाए, गुदगुदाए, आपके मेंटल प्रेशर है उसको रिलीज करे। तो देखो ये जैसे इन्होंने म्यूजिक चला रखा है, ये भी उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर रही है और ये मैडम भी साथ दे रही है और हंस रही है। खाने के लिए न्यूट्रिशन युक्त भोजन खाए दोस्तों, कमरा ऐसा हो जिसमें हवा का आदान प्रदान आसान हो, और घर पे रहे, पॉजिटिव रहे, और दोस्त और अपने परिवार के साथ संपर्क में रहे, और कोई एक हॉबी जिस पर आप कार्य कर सकते हो, अपना टाइम पास कर सकते हो, उस हॉबी को पहचानें और उस पर कार्य करें। और मेंटल प्रेशर बिल्कुल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों से बात करें और दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। यदि दोस्तों आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।